Hello students, good morning. You are welcome to maths classes of standard 9th from Noblewood School. You know that previous video में हमने किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करना है उसके रिलेटेड एक नोट लिखवाई थी। नोट में हमने ऐसा कहा था कि अगर किसी भी पोलिनोमियल के अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं, जीरोस मीन सॉल्यूशंस अगर फाइंड आउट करने हैं, देखिए वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल्स टू वैल्यू गिवन है तो वो जीरो है या नहीं वो चेक कर सकते हो आप। कैसे चेक कर सकते हो? पोलिनोमियल में x की जगह पे वो वैल्यू रख दो, अगर सिंप्लीफिकेशन जीरो आता है तो इट इज जीरो, वरना नहीं। अब अगर कोई वैल्यू ही ना गिवन हो एंड डायरेक्ट जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोले तो उसके लिए मैंने प्रीवियस पूरा वीडियो जो है वो सिर्फ उसके ऊपर ही है, ठीक है। इसके पहले का वीडियो नंबर आई थिंक 3 है शायद आपका चैप्टर का। नाउ अब हम आगे जा रहे हैं, उसी के रिलेटेड कुछ सम्स हैं। फिर उसमें मैंने ऐसा बोला पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो ले लो पहले, फिर फैक्टराइज करो पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के बाद जो x की वैल्यू मिलेगी वो हमारा गिवन पोलिनोमियल के लिए जीरो होगा, सॉल्यूशन होगा। तो कुछ फिर फैक्टराइज कैसे करना है उसकी सिंपल ट्रिक्स जो है वो कुछ मैंने उसमें लिखवाई है, ठीक है। अब इस चैप्टर में पूरा आगे ये भी करना है। अब कुछ लोग एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन में कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने जो नोट्स पीछे लिखवाई है वो फैक्टराइजेशन की है, फैक्टराइज कैसे करना है। तो अगर आपको सिर्फ फैक्टराइज वाले सम पूछे तो उसमें भी वो नोट्स जो है वो यूजफुल है। वो कैसे, वो हम करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 3 तक हो गया था, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में ऐसा गिवन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको नीचे कुछ पोलिनोमियल्स गिवन है, आपको पोलिनोमियल्स के क्या फाइंड आउट करने हैं? जीरो, ठीक है। जीरोस तो सबसे पहले पहला गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो आपको पता है सबसे पहले मैंने नोट लिखवाई है, आपको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा। तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, पहले पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या ले लेना होगा? जीरो। अब पी ऑफ एक्स मतलब पोलिनोमियल कौन सी है? एक्स प्लस 5। तो पी ऑफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे? एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो। अब फैक्टराइज कब करना पड़ता है पता है? जब स्क्वायर वाला टर्म हो तो, बाकी इसमें तो डायरेक्ट होता है सिंप्लीफिकेशन। प्लस 5 उधर जाएगा। आप स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हो ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये उसके जैसा हो गया। प्लस 5 को साइड चेंज करवाओ, कैसा होगा? -5। सो x इज इक्वल्स टू 0 - 5। 0 - 5 मतलब क्या हो जाएगा? -5। x इज इक्वल्स टू -5। तो देयरफॉर -5 इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। समझ में आया? फर्स्ट वन। सेकंड वन भी कुछ इसके जैसा ही है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको गिवन है x -5। तो आप इसी तरह करोगे तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये सम आपको करना है होमवर्क में। थर्ड वन पे मैं आ जाता हूँ, सिंपल है, उसके जैसा ही इसीलिए दिया है। थर्ड वन में गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। क्या गिवन है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। क्या करेंगे? सबसे पहले लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे? पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अब पी ऑफ एक्स की जगह पे पोलिनोमियल क्या गिवन है? 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। प्लस 5 को उधर लेके जाओ, क्या होगा? -2x इज इक्वल्स टू -5। अब मैं 0 - 5 का आंसर डायरेक्ट लिखता हूँ। आप 9th में आए हो, आपको भी पता होगा 0 - 5 क्या होता है? -5। अब 2 को उधर लेके जाओ। 2 जो है वो x के साथ कौन से रिलेशन में है? मल्टीप्लीकेशन में। उधर जाएगा तो डिवीजन में, मतलब डिनोमिनेटर में। तो x इज इक्वल्स टू -5/2। तो ये हो गया आंसर। देयरफॉर -5/2 इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है ना?
एकदम इजी है, ये तो इजी है। आप बोलोगे सर आपने बोला था फैक्टराइज 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स करो, उसमें जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तब करना है। लीनियर में तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये सब लीनियर है। क्या है? लीनियर। क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर वाला हो तब हमें फैक्टराइज करना होगा और फिर सिंप्लीफाई करना होगा। ऐसे भी सम आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये थर्ड वन हो गया। फिर है फोर्थ वन, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। ये भी है आपको होमवर्क में, बता देता हूं इसका आंसर क्या आएगा ताकि आप खुद सिंप्लीफाई कर पाओ। 2/3 आएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2/3 आएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ वन पे जाते हैं, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x। वो मैं करवाता हूँ, है वैसे सिंपल है ये भी, बट फिर भी मैं करवाता हूँ 3x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। p ऑफ x की जगह पे क्या रख देंगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा गिवन है, 3x। सो 3x इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे बोलो, 3 को उधर लेके जाओ, साइड चेंज करवाओ। मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होगा तो किधर जाएगा, डिवीजन में। डिवीजन में जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0/3। तो 0/3 का सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, 0 ही होता है। कोई 3 मत लिख देना, 0 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 0 होता है। सो 0 इज द 0 ऑफ p ऑफ x, मतलब 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ p ऑफ x। फिफ्थ वन हो गया। अब मैं सिक्स्थ वन करवाता हूं, p of x is equals to ax, where a is not equal to 0। ऐसी कंडीशन गिवन है, लेकिन ये कंडीशन जो है वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कंडीशन आपको सम में कुछ यूजफुल नहीं होगी। ठीक है, आपको इसके जैसे ही करना है। देखिए 3 की जगह पे a है तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। तो ये सम भी क्या करना है, होमवर्क में। ठीक है, उसके बाद वाला सेवंथ वन लास्ट है इसका, p of x is equals to cx plus d, where c is not equal to 0 and cd are real numbers। cd are real numbers। अब हमें इसका और कुछ काम नहीं है, मैंने आपको बोला ये सेंटेंस को सेटिस्फाई करने के लिए है। इसका आपको सम में कंडीशन का यूज नहीं होगा, सम में आपको सिर्फ यही देखना है, p of x is equals to cx plus d। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट p of x is equals to 0। हमने नोट लिखवाई है ना जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, पहले p of x is equals to 0 ले लो, फिर उसे सिंप्लीफाई करो तो हमें x की वैल्यू जो मिलेगी वो हमारे जीरोस होंगे। अब p of x मतलब क्या है, p of x मतलब क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, cx plus d। cx plus d is equals to 0। आपको ऐसे बोलेगा यहाँ पे, सर यहाँ पे तो 3 वेरिएबल हैं। अरे भाई ये 3 वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल सिर्फ x ही है। तो आप बोलोगे सर c और d भी, लेकिन देखिए क्वेश्चन में बोला है c d आर रियल नंबर्स। c एंड d क्या है, रियल नंबर्स हैं, वो नंबर्स हैं, वो वेरिएबल नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले प्लस d को उधर लेके जाऊंगा, कैसा होगा, माइनस। तो 0 माइनस d मतलब माइनस d होगा, cx इज इक्वल्स टू माइनस d। अब c को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में है, किधर जाएगा, डिवीजन में। सो x इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी। तो यहाँ पे 0 मिला, माइनस डी अपॉन सी। हर बार नंबर ही मिले ऐसा जरूरी नहीं है, समझ में आ गया। आपको एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो खत्म हो गया, समझ में आ गया। होमवर्क भी कर लेना, डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, तो आप लोग ये लिख लो, फिर इसके बाद आगे का जो है वो मैं पहले लिख लेता हूं, आप भी लिख लो, फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 से। आप बोलोगे सर 2.3 बाकी है, 2.4 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 बाकी है। लेकिन प्रीवियसली मैंने हाउ टू फाइंड जीरोस के लिए जो नोट लिखवाई है, नोट करवाई है प्रीवियस वीडियो में, उसमें फैक्टराइज का टॉपिक है नोट्स में, टर्म्स देख के कैसे फैक्टराइज करना है। ठीक है,
तो मैं उसी से रिलेटेड ये सम्स हैं, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में नोटिस है फैक्टराइज, अब फैक्टराइज है तो वो जो नोट करवाई है वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। फैक्टराइज वाली यहाँ पे हमें जीरोस फाइंड आउट नहीं करने, सिर्फ क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज वाली नोट है, आप फेयर बुक में भी इसी ऑर्डर में लिखोगे ताकि एक टाइप के सम जो है वो एक साथ आ जाए। फैक्टराइजेशन की नोट जो है उसका यूज हो जाए ताकि वो नोट आपको ठीक से माइंड में सेट हो जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। उसमें फर्स्ट वन है 12x² - 7x + 1। अब यहाँ पे सबसे पहले फैक्टराइजेशन के लिए मैंने नोट लिखवाई है, उसमें कहा है इफ देर आर देर आर 2 टर्म्स तो 2 मेथड हैं, इफ देर आर 3 टर्म्स तो भी 2 मेथड हैं, इफ देर आर 4 टर्म्स तो भी 2 मेथड हैं। यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स। इसमें इक्वल टू 0 लेने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों, आपने तो नोट में पहले लिखा, लेकिन मैंने बोला है फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें जीरोस फाइंड आउट नहीं करने, यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टराइज करने का बोला, इसलिए हम सिर्फ फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टर्म है बताइए, ये 12x² 1 -7x इज सेकंड टर्म एंड +1 इज थर्ड टर्म, मतलब टोटल कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। अब 3 टर्म्स में कितनी मेथड है याद कीजिए, याद नहीं आ रहा तो वीडियो या नोट्स देख लीजिए। 3 टर्म्स में देयर आर 2 मेथड्स। कौन कौन सी 2 मेथड्स है, परफेक्ट स्क्वायर एंड सेकंड मेथड है स्प्लिटिंग मेथड। पहले आपको चेक करनी होती है परफेक्ट स्क्वायर, हमेशा पहले क्या चेक करनी होती है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, उसकी 3 कंडीशन है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की साइन पॉजिटिव या तो सेम होनी चाहिए, देखिए इसकी प्लस इसकी प्लस है। सेकंड कंडीशन है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, लास्ट का तो निकलता है 1 का स्क्वायर रूट 1, यहाँ पे 12 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। स्क्वायर रूट निकलना मतलब वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए। कोई बोलेगा सर 6 2 जा 12 होता है, भाई 2 नहीं, पावर में 2 लेना है, मल्टीप्लाई में 2 नहीं। समझ में आ रही है बात, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, 6 का स्क्वायर मतलब 6 2 जा नहीं करना होता है। सो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तीसरी कंडीशन है मिडिल टर्म फॉर्मूला के हिसाब से होना चाहिए, बट सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं होती तो थर्ड देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी मेथड आएगी, स्प्लिटिंग मेथड। कौन सी मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। ध्यान रखना 10th में भी बहुत यूजफुल है, सब लोग ध्यान से देखो स्प्लिटिंग मेथड में करना क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक बार दिखाया था, वापस यहाँ पे हम सम कर रहे हैं। स्प्लिटिंग मेथड में सबसे पहले आपको करना है फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, मतलब ये 12 एंड 1 का मल्टीप्लाई। 12 1 जा क्या हो जाएगा 12। अब आपको सेंटेंस बोलना है मेरी तरह, 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स, 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स। अब देखिए मेरा हाथ देखिएगा, जिसका एडिशन, अब यहाँ पे प्लस है तो मैंने एडिशन बोला। अब आप बताइए यहाँ पे माइनस होता तो मैं क्या बोलता, यहाँ पे मतलब लास्ट टर्म में माइनस होता तो मुझे क्या बोलना पड़ता, सब्ट्रैक्शन। समझ में आ रही है बात, सेंटेंस वापस सुनो। 12 1 जा 12, 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिसका एडिशन मिडल टर्म के कोएफिशिएंट जितना होना चाहिए। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 7, तो 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स मिलेंगे जिसका एडिशन 7 होता हो। 12 के ऐसे 2 कोई फैक्टर्स मिलते हैं जिसका एडिशन 7 हो, तो आप बोलोगे हाँ सर 4 3 जा 12, इनका एडिशन भी 7 होता है। तो फैक्टर्स मिले 4 and 3। अब हमें आगे क्या करना है, आगे इन दोनों को साइन देनी है। अब साइन के लिए क्या करना होगा, वापस लास्ट डिजिट लास्ट टर्म की साइन देखो। लास्ट टर्म की साइन यहाँ पे 2 बार देखनी है। पहली बार ये डिसाइड करने के लिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट जितना होना चाहिए। यहाँ पे मैं कोएफिशिएंट ही बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट जितना होना चाहिए वो देखने के लिए भी लास्ट साइन, एंड दोनों में से किसको कैसी साइन मिलेगी उसके लिए भी लास्ट साइन। लास्ट साइन अगर प्लस है
लास्ट डिजिट की साइन अगर प्लस है तो दोनों को मिडल टर्म जैसी, दोनों को किसके जैसी, याद रखना प्लस या माइनस नहीं बोल रहा मैं। अगर लास्ट डिजिट की साइन प्लस है तो दोनों को मिडल टर्म जैसी, अगर लास्ट डिजिट की माइनस है तो बिगर को मिडल टर्म जैसी। लास्ट डिजिट की माइनस है तो बिगर को मिडल टर्म जैसी। क्लियर, समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पे 4 और 3 अब करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप बोलोगे सर -4 -3 हो गया, अब क्या करेंगे? अब एक्चुअली यहाँ पे इसके नीचे इक्वल टू लिखना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऐसे ही रहने देना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, इसीलिए इसे स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। मिडल टर्म कैसे स्प्लिट होगा, देखिए 12x² ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जो दो फैक्टर्स मिले ना -4 और -3 वो यहाँ पे लिखने हैं, -4x -3x। देखिए हमारा मिडल टर्म क्या था, -7x, उसके बदले हमने क्या लिखा, -4x -3x। -4x -3x का आंसर क्या होता है, -7x, दोनों एक ही है ना? बट ऐसा नहीं आप -6x -1x नहीं लिख सकते, फैक्टर्स ऐसे डिसाइड करने होते हैं, फिर +1 का +1 ऐसे। देखिए ये मिडल टर्म जो है उसको मैंने स्प्लिट किया है और कुछ नहीं किया, समझ में आया? अब क्या करेंगे, दो दो की पेयर, पहले दोनों में से क्या कॉमन आउट होगा, 4 भी है दोनों में, x भी है, 4x कॉमन आउट, 4x कॉमन आउट होगा तो इसमें क्या बचेगा, 4 3 12, तो 3 x² था उसमें से एक x गया तो x तो बचेगा ही, माइनस का माइनस, 4 कॉमन आउट हो गया, x कॉमन आउट हो गया, सब कुछ कॉमन आउट हो जाए, कुछ ना बचे तो क्या आएगा, 1, ब्रैकेट ओवर, पहले दोनों का हो गया। फिर यहाँ पे जो साइन है वही साइन लिखनी पड़ेगी माइनस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आउट होगा बताइए, कुछ नहीं हो रहा, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है। जब कुछ कॉमन आउट ना हो तब लिखना है 1 हमें, कॉमन आउट करने के बाद तुरंत ब्रैकेट। लेकिन ये चीज याद रखना, लास्ट के दोनों सम में से कुछ कॉमन आउट ना हो तो चलेगा, फर्स्ट दोनों में से कॉमन आउट होना ही चाहिए कंपलसरी, वरना सम में कुछ मिस्टेक है हमारी। 1 कॉमन आउट तो ये रहेगा 3x, फिर यहाँ पे आगे -1 हमने कॉमन आउट किया है तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज, प्लस एक ऐसी हो जाएगी -1, ताकि माइनस माइनस +1 हो गया, ऐसे करना है, ठीक है? अब देखिए पूरा ब्रैकेट कॉमन हो गया, 3x -1 ब्रैकेट कॉमन हो ही जाएगा स्प्लिटिंग मेथड में, 3x -1 कॉमन आउट, पूरा कॉमन आउट करने के बाद तुरंत हम क्या करते हैं, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में जो बचा वो लिखना है 4x -1, तो ये हो गया फैक्टराइज एंड सम इज ओवर। आप बोलोगे सर बहुत लेंदी है, अरे बहुत इजी है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना 8 10 12 सम की तो एकदम ये इजी लगेगा। चलिए हम करते हैं, सेकंड सम पे मैं जाता हूं। सेकंड सम क्या है, 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3, कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। सेम प्रोसेस, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, देखिए 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कौन सी मेथड अप्लाई होगी, स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, 2 3 जा क्या होगा 6, क्या होगा 6। अब ध्यान से देखिए, सेंटेंस बोल रहा हूं वो सुनिए एंड समझिए। 6 के ऐसे दो फैक्टर्स, जिसका एडिशन कितना होना चाहिए, 7। 6 के ऐसे दो फैक्टर्स मिलेंगे जिसका एडिशन 7 होगा। आप बोलोगे सर 2 3 जा, लेकिन 2 3 जा अगर आप करोगे तो 2 और 3 का एडिशन जो है वो 7 नहीं होता, वो तो 5 होता है। तो कौन से दो फैक्टर्स, अरे भाई 6 1 जा 6 ले लो, आपको किसी ने मना थोड़ी किया है, समझ में आई बात। इन दोनों का एडिशन भी 7 हो जाएगा। लेकिन फैक्टर्स लेने के बाद बारी आती है साइन की। साइन के लिए वापस लास्ट टर्म की साइन देखो प्लस, लास्ट टर्म की प्लस है तो क्या करेंगे, दोनों को मिडिल टर्म जैसी, ये हो गई दोनों को प्लस मिडिल टर्म जैसी, तो वापस इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 2x² + 6x + 1x। आप इधर आगे 1 ना लिखो तो भी चलता है, सिर्फ x लिखो तो भी चलता है, +3। देखिए ये 7x था, ये 6x + 1x, दोनों एक ही हो गया ना 7x, ऐसा ही होगा हर बार।
अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आउट होता है, 2 भी होता है, x भी होता है। इधर 2 निकल गया, x निकल गया, तो बचेगा x प्लस का प्लस, 2 3 जा 6, तो 3 बचा, x तो निकल गया, तो ब्रैकेट ओवर, पहले दोनों का हो गया। फिर इधर जो बीच में साइन है वैसी ही साइन, इधर प्लस है तो प्लस। इन दोनों में कुछ कॉमन आउट नहीं होता तो क्या होगा, 1। कॉमन आउट करने के बाद तुरंत ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो बचा वो लिखो, इसमें बचा x प्लस का प्लस, 1 निकला तो 3 का 3 निकला, मतलब सबट्रैक्ट नहीं करना, डिवाइड करना है। 3 डिवाइडेड बाय 1, तो 3 ये आंसर आएगा। अब देखिए पूरा ब्रैकेट कॉमन आउट हो गया, पूरा ब्रैकेट कॉमन आउट, x प्लस 3, तो बचेगा क्या, 2x प्लस 1, ठीक है। सम इज ओवर, x प्लस 3 कॉमन आउट, बचेगा 2x प्लस 1, सम इज ओवर। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम जा रहे हैं थर्ड सम पे, सम नंबर 3। सम नंबर 3 में आपको गिवन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। चलिए अब ये तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट की लास्ट टर्म की साइन ही सेम नहीं है, तो ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कौन सी मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड के लिए वापस यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। पहले तो मैं लिख लेता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। चलिए फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36। अगर कोई ये करना भूल गया ना तो सब रॉन्ग होगा, बता देता हूँ सबसे पहले। 6 6 जा 36। अब क्या करना है, 36 के ऐसे दो फैक्टर्स, 36 के ऐसे दो फैक्टर्स। अब कहाँ पे देखना है, लास्ट डिजिट क्या है, माइनस आया इस बार, देखिए तो 36 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट जितना, 5 जितना। 36 के ऐसे दो फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन 5 होते हैं। यस, क्या होगा, 9 4 जा, क्या होगा, 9 4 जा। अब इसमें किसको कौन सी साइन मिलेगी, उसके लिए वापस इसकी साइन अगर माइनस है, लास्ट डिजिट की माइनस है, तो क्या करेंगे, बिगर को मिडल टर्म जैसी, बिगर को मिडल टर्म जैसी, बिगर इसमें इन दोनों में बिगर देखना है। बिगर कौन है, 9, उसको मिडल टर्म जैसी मतलब प्लस, और अदर को उसकी क्या होगी, ऑपोजिट। तो यहाँ पे वापस मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऐसे ही रहेगा, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, प्लस 9x माइनस 4x का आंसर प्लस 5x हो ही जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आउट होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 है दोनों के पास, फिर x भी है दोनों के पास, 3x कॉमन आउट करने के बाद तुरंत ब्रैकेट, इसमें क्या बचेगा, 3 2 जा 6 मतलब 2 एंड x प्लस का प्लस, 3 3 जा 9 एंड x तो निकल गया है, फिर इधर कैसी साइन है, माइनस, और इन दोनों में से कॉमन आउट, आपको ऐसा मत बोलना कुछ नहीं होता, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो 2 कॉमन आउट करने के बाद तुरंत ब्रैकेट, तो 2 2 जा 4 मतलब 2x, माइनस निकाला है तो ये आएगा प्लस 3। देखिए ब्रैकेट कॉमन हो गया, साइन माइनस अगर यहाँ पे हो तो पीछे वाले की साइन चेंज होती है, जैसा कि मैंने पहले सम में बताया था आपको, ठीक है। अब पूरा ब्रैकेट कॉमन आउट, 2x प्लस 3, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x माइनस 2 एंड सम इज ओवर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए फोर्थ सम जो है वो भी मैं करवाता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो अब क्या होगा, स्प्लिटिंग मेथड में फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, ये रफ वर्क में करना है। 12 के ऐसे दो फैक्टर्स यहाँ पे देखना है जिसका सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन 1 हो, तो 3 4 जा 4 3 जा लिखो तो भी चलता है, ठीक है। अब लास्ट डिजिट में साइन कैसी है, माइनस, तो क्या करेंगे, बड़े को मिडल टर्म जैसी मतलब 4 को माइनस एंड 3 को उसकी ऑपोजिट प्लस। अगर लास्ट में प्लस है तो दोनों को मिडल टर्म जैसी, लास्ट में माइनस है तो बड़े को मिडल टर्म जैसी, छोटे को उसकी ऑपोजिट, ठीक है। तो अब मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x
-4x-4। अब देखिए मैंने -4x आगे नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा उसका भी मैं आपको रीजन बता दूं। इन दोनों में से 3 कॉमन आउट हो सकता है, अगर हम 4 यहाँ पे लिखे तो कुछ कॉमन आउट नहीं होगा। सो इसीलिए ये भी थोड़ा सा देखते रहना है। पहले दोनों में से क्या कॉमन आउट होगा, 3x। कॉमन आउट करने के बाद तुरंत ब्रैकेट, इसमें से 3x गया तो बचेगा क्या, x प्लस का प्लस, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, फिर माइनस का माइनस, इन दोनों में से कॉमन आउट होगा 4। कॉमन आउट करने के बाद तुरंत ब्रैकेट, इसमें से बचेगा x, इधर कुछ नहीं, साइन चेंज, आगे माइनस है तो ये प्लस, और कुछ नहीं बचा तो 1, तो पूरा ब्रैकेट कॉमन आउट x प्लस 1, तो बचा क्या, इधर बचा 3x और -4। ये हो गया फैक्टराइज एंड सम इज ओवर। ठीक है, और भी इसके बाद का क्वेश्चन भी फैक्टराइज पर, ये 3 टर्म वाले हुए, 4 टर्म्स वाले हैं इसके बाद हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, पहले कुछ इससे रिलेटेड सम्स जो है वो होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको। 5 सम जो है वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट ये लिख लो, फिर उसके बाद होमवर्क लिख लो। एंड होमवर्क जो है एक्स्ट्रा फेयर बुक में ही कर लेना, इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा सम करके लिख लेना। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये 5 सम जो है वो होमवर्क में है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, गुड बाय।